नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दोनों ओर से चली गोलीबारी में सैन्य हवलदार अंकित कुमार बलिदान। इलाके में आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा अभियान जारी। एक अगस्त से चल रहे अखल ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकवादी मारे गए, अब तक 2 सैनिक शहीद, 9 घायल। आईजीपी ने कहा, स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एमए स्टेडियम जम्मू में स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। डीसी जम्मू राकेश मिन्हास ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों, सुरक्षा बलों की विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुड़ी ने ली परेड की सलामी। बच्चों के साथ साथ सेना और पुलिस के जवानों ने किया कदमताल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। शहरों में नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही। बड़ी ब्राह्मणा के सरौर अड्डा में बाइक से टकराई बस। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। मृतकों की पहचान सनी कुमार व जोगिंदर कुमार के रूप में हुई। पामपोर के लित्राबल में जेलम नदी में नाव पलटी। नाव पर 3 मजदूर सवार थे, 2 को बचाया गया, जबकि खुर्शीद अहमद भट्ट नदी में डूबे। बचाव अभियान जारी। राजौरी के खवास बुद्दल में सड़क हादसा। ललिता देवी और उनके 2 साल के बेटे कृष्ण की मौके पर मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कुलगाम में जे&के एप्पल ग्रोअर्स फेडरेशन ने प्रदर्शन किया। उन्होंने फसल बीमा योजना और बिजली बिल में राहत की मांग की। राज्य के बाहर से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठाई। सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 2 किलोमीटर तक रात का कर्फ्यू लागू। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले 2 महीने तक रहेगा। कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी कारणों से ही आवाजाही होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने बीजबेड़ा प्रीमियर लीग में की शमूलियत। कहा, 5 अगस्त 2019 के बाद खेल ढांचे में निरंतर सुधार हुआ। जल्द ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित होंगे। बांदीपुरा पुलिस ने 3 स्थानों से 2.11 करोड़ की जमीन जब्त की। संपत्ति आतंकवाद से प्राप्त अवैध आय बताई गई। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियां बताने की अपील की। NH 244 निर्माण कार्य में लगे कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन। बकाया वेतन, सुरक्षा उपकरणों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की मांग। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर नो वर्क नो पे नोटिस और नौकरी से निकालने की धमकी का आरोप लगाया। रेजीपुरा पुल के पास बोर्ड लगाते समय युवक को लगा करंट। युवक की पहचान फैजल अहमद डार निवासी बंगम लंगेट हंदवाड़ा के रूप में हुई। इलाज के लिए SMHS अस्पताल रेफर किया गया। मीरा साहिब रिंग रोड पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। जमीनों की गिरदावरी रोकने और 2000 की सहायता राशि बहाल करने की मांग। बासमती चावल को MSP में शामिल करने को लेकर केंद्र व अमेरिकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मंडी के साथरा में मूसलाधार बारिश से SPO का घर पूरी तरह हुआ नष्ट। परिवार दूसरे के घर में शरण लेने को मजबूर। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत सहायता की मांग की। बड़गाम केचगांव में उपद्रव की घटना पर FIR दर्ज। आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई जारी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। कुछ दिन पूर्व पत्थर गिरने से कार हादसे में राजेंद्र राणा और बेटे की हुई मौत। पत्नी और बेटी GMC जम्मू में भर्ती। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने अस्पताल जाकर परिजनों का हाल जाना। बनी में बिजली के करंट से मोहम्मद जमात शाह की मौत। मृतक अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और उचित मुआवजे की मांग की। मेंढर के संगोद गांव में भारी बारिश से 2 और मकान गिरे। पूर्व ZDO मुश्ताक खान ने घटनास्थल का दौरा किया। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
थन्ना मंडी में भूस्खलन से ग्रेवयार्ड क्षतिग्रस्त, गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और शवों को सड़क पर रखा। लोगों ने कब्रिस्तान की मरम्मत की मांग की। जीआरपी जम्मू ने कठुआ में हेरोइन जैसे प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त की। आरोपी अभिषेक शर्मा और बॉबी चौहान के पास से ड्रग्स बरामद, मामला दर्ज कर जांच शुरू। जीआरपी जम्मू का 23वां नशीली दवाओं का मामला। उधमपुर पुलिस ने नाका जांच में 22.13 ग्राम हेरोइन जैसी सामग्री बरामद की। आरोपी आरिफ हुसैन डिजिटल भुगतान और लोकेशन शेयरिंग से करता था ड्रग्स सप्लाई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। उधमपुर के सलाथिया चौक पर फहराया गया 62 फीट ऊंचा तिरंगा। डीसी सलोनी राय ने शान से फहराया तिरंगा। सलाथिया बिरादरी ने चौक में स्थापित किया ये तिरंगा। विधायक बलदेवराज शर्मा ने कटरा में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यहां से चलती हैं सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें। कटरा स्टेशन को मिला है देश में पहला स्थान। जल शक्ति के एसीएस शालीन काबरा ने इंजीनियर पर लगे आरोप हटाए। एसीबी में दर्ज भ्रष्टाचार मामले में अभियोजन की स्वीकृति भी मिली थी। विभागीय जांच में इंजीनियर का जवाब संतोषजनक पाया गया। हाईकोर्ट ने चालान मैनुअल स्वीकारने की अवधि बढ़ाई। अब 5 नवंबर तक मैनुअल चालान स्वीकार होंगे। एसीबी के चालानों पर पहले जैसे नियम लागू रहेंगे। पंजर थाडली के पास केंतगली मोंगरी सड़क मार्ग सुबह हुआ बंद। प्रशासनिक टीमें सड़क को सुचारू करने में जुटी। दोपहर को मार्ग पर बहाल किया जाएगा यातायात। तहसील पंचेरी के मीड़ में ऐतिहासिक वार्षिक सांकरी मेला होगा शुरू। मेला 19 अगस्त को शुरू होगा, 21 अगस्त तक जारी रहेगा, जो लोगों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। भारतीय किसान संघ जम्मू कश्मीर ने की पत्रकार वार्ता, कहा किसानों के हितों को ध्यान में रखे केंद्र व राज्य सरकार। मौजूदा समय में किसानों की समस्याओं को सुलझाना बेहद जरूरी। भद्रवा में स्वतंत्रता दिवस पर शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्क। प्रवेश और निकासी मार्गों पर विशेष नाके। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त तैनाती। भद्रवा के किसान तौकीर को पीएम मोदी ने लाल किले पर किया आमंत्रित। तौकीर ने सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती में अपनी पहचान बनाई। ये निमंत्रण भद्रवा और किसान समुदाय के लिए गर्व का क्षण। पुरानी पूंछ के गुरु नानक जी चिल्ड्रन पार्क की स्थिति झरझर। पार्क में सफाई और रखरखाव का अभाव। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मरम्मत की मांग। जावेद राणा ने शोपियां में कार्यकर्ताओं के साथ जन समस्याओं पर विचार विमर्श किया। पानी की आपूर्ति, सिंचाई और वन अधिकारों के समाधान का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं से जनता और प्रशासन के बीच मजबूत कड़ी बनने का आह्वान किया। श्री नरसिंह धाम घग्वाल में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां जारी। मंदिर फूल मालाओं से सजा। होगी विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धालु रात में मनाएंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। जम्मू में खुमार देशभक्तिदा नामक देशभक्ति डोगरी गीत का विमोचन। टूरिज्म डायरेक्टर विकास गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। गीत का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। डोरूशाबाद के पूर्व एमसी अध्यक्ष ने घर पर बनाया सेल्फी पॉइंट। सेल्फी पॉइंट को तिरंगे और देशभक्ति की थीम से सजाया गया। पहल का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रवाद की भावना फैलाना है। एसएसपी गांधरबल ने कहा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर। उन्होंने 15 अगस्त का कार्यक्रम शांतिपूर्ण होने का दिलाया भरोसा। सुनकोट के मस्तांद्रा लिंक रोड की खस्ता हालत से लोग परेशान। लोगों ने स्वयं सड़क की मरम्मत का उठाया बीड़ा। कहा विधायक वोट मांगने के बाद कभी नहीं आए। पंद्रह अगस्त तक कई जगह होगी बारिश। जम्मू डिवीजन में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना। 16 अगस्त को गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा, जबकि 17-19 अगस्त को कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।